ये जातिवादी गुंडा जिसका नाम योगेंद्र राणा है, ये करनी सेना का उपाध्यक्ष बताता है। इस शख्स ने सरेआम इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की महिला सांसद हैं उनके बारे में अपशब्द कहे। उसने कहा कि निकाह कबूल है, यहाँ तक कि उसने कुरान के कुछ आयत भी पढ़े। उसने कुरान के आयत पढ़े, उसके बाद कहा कि इकरा हसन से निकाह कबूल है और ओवैसी हमें जीजा जी कहेंगे। सोचिए, ये जो सांप्रदायिक गुंडे अब हो गए हैं, ये सब पहले से जातिवादी गुंडे थे। और जिस सूबे के मुखिया सरेआम कहते हो कि लात का भूत बातों से नहीं मानता है, जो खुद दिन भर हिंदू मुस्लिम की बयानबाजी करते हो, वहां ऐसे जातिवादी गुंडों का तो मन बढ़ ही जाता है। लेकिन मेरी अपील मुस्लिम समाज के उन तमाम प्रोग्रेसिव लोगों से है। मैं जानता हूं आप पिछले 10 साल से सांप्रदायिकता झेल रहे हैं। जो सरकार है केंद्र में, योगी और मोदी की सरकार है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, और इस वजह से आपको सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस सांप्रदायिकता से तो लड़ ही रहे हैं, और हम जैसे वो तमाम बहुजन पत्रकार जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम लगातार इस देश के 90% लोगों को समझा रहे हैं कि वो आपको स्कूल में गीता पढ़ाएंगे, लेकिन वो गीता पाठ नहीं करने देंगे। वो यादव के तरह आप पर FIR कर देंगे। वो एक OBC हिंदू पर FIR कर देंगे क्योंकि उसने कहा कि स्कूल जाइए, कांवड़ लेने से ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उन कांवड़ियों पर हम FIR नहीं होगा जो देखिए किस तरह से एक सेना के जवान को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को यूपी के मिर्जापुर में मार रहे हैं। वो गाड़ी तोड़ते, हमला करते, महिलाओं पर हमला करते, कांवड़ियों पर हमला नहीं होगा, FIR नहीं होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अब कह दिया है कि कांवड़ियों को उपद्रवी भी न कहा जाए, वो श्रद्धालु हैं। सोचिए, सड़कों पर कोहराम मच रहा है। दिल्ली NCR में एक लूट की खबर आई है, कुछ कांवड़ियों पर आरोप लगे हैं। मिर्जापुर में सेना के पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ मारपीट हुई है। तो समझिए, जिस सूबे के मुखिया की यह भाषा हो कि लात का देवता बात से नहीं मानता है या लात का भूत बातों से नहीं मानता है, वहां इस तरह के योगेंद्र राणा जैसे जो जातिवादी लोग हैं वो अब सांप्रदायिकता का रूप ले चुके हैं। लेकिन मैं इस देश के मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे, और हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग किसी भी तरह के सांप्रदायिकता के खिलाफ है। और मैं लगातार इस देश के SC ST OBC हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर आप यादव हैं और आप हिंदू बन रहे हैं और कथा बांचने के धंधे में जाएंगे, तो आपके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाएगा, आप पर FIR किया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, आप साहू हैं, आप पटेल हैं। एक पटेल की बेटी MP में कथावाचक थी, उसका बहिष्कार हुआ। एक साहू की बेटी कथावाचक थी, उसको कहा गया कि तुम मुजरा करो। ये सोचिए, ये घिनौना, ये अपने आप को संत कहता है, इसका नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है। ये गुंडा सरेआम कह रहा है एक वीडियो में जो शेयर हो रहा है कि अगर लड़कियों की शादी 25 साल तक के बाद होगी तो वो 5 जगह मुंह मार के आएगी, वो अपनी जवानी कहीं तो परोसेगी। ये भाषा है इस क्रिमिनल का। महिला आयोग, NCW, सोचिए, इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। अनिल यादव ने इसको शेयर किया है। ये शख्स अपने आप को बाबा कहता है। ये कहता है कि मैं मुख से पैदा हुआ हूं, और इस देश के जो 90% हिंदू हैं, जिनको SC ST OBC संविधान ने कहा है, वो पैर से और कमर से पैदा हुए हैं। मतलब मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, पेट से वैश्य पैदा हुए हैं, और बाकी जितने लोग हैं वो सब पैरों से पैदा हुए हैं। ये इस शख्स की लाइन है। ये सरेआम कहता है कि ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं मुस्लिम समाज के लोगों से, आप लोग जातिवाद के खिलाफ लड़िए, तभी हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। मुगलों के दरबार में बैठकर इन लोगों ने जातिवाद फैलाया, अंग्रेजों के दरबार में बैठकर जातिवाद फैलाया, अभी भी 75 साल से जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन आप चुप थे। आपकी बड़ी आबादी है 20%। हमें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवैधानिक रूप से एक पार्टनर बनना होगा इस देश में। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को साथ आना पड़ेगा,
नहीं तो यूपी में और देश में 90,000 स्कूल बंद किए गए हैं। बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं। एक तरफ जातिवाद का नंगा नाच होता है, शोषित वंचित समाज की बहन बेटियों से रेप हो रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल कॉलेज में मारा जा रहा है। दूसरी तरफ आपके साथ भी यही सब हो रहा है। लेकिन सोचिए, ये मनुवादी, संघी और जातिवादी कितने महीन होते हैं। तो ये जो योगेंद्र राणा जैसे लोग हैं, ये जो मैं एक बात कह रहा हूं, जो घोर जातिवादी होगा वो घोर सांप्रदायिक भी होगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, हिंदुओं से कि अगर आपके दिमाग में धार्मिक उन्माद भरा जा रहा है, सांप्रदायिकता भरा जा रहा है, तो सचेत हो जाइए। ये निशिकांत दुबे हैं। इस शख्स ने बड़ा सच बोला है। इस शख्स ने कहा है कि ओवैसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ओवैसी से हमारी वैचारिक असहमति है, लेकिन वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। मतलब निशिकांत दुबे और ओवैसी जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं। और आप बेवजह खामखा सांप्रदायिक दंगे में शामिल होकर आप जेल जा रहे हैं। इससे अच्छा है आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने बच्चों को स्कूल जो बंद हो रहा है उसके लिए लड़िए, आप अपने रोजगार के लिए लड़िए, नौकरी के लिए लड़िए। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी आपके पक्ष में कोई बात नहीं करेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब इसीलिए रोज मैं आपको वीडियो बना के बताता हूं। तो सोचिए, इकरा हसन को यह शख्स सरेआम अपमान कर रहा है, जो एक महिला सांसद है। निशिकांत दुबे सरेआम कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, ओवैसी मुस्लिम है, हमारी वैचारिक असहमति है, लेकिन हम लोग दोस्त हैं। मैं दलित, पिछड़ा, किसान और आदिवासी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों की नौकरी बचाइए, स्कूल बचाइए। 90,000 देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। और अगर वो कावड़ ढोएंगे तो यूपी में उनका पैर धोया जाएगा। अगर वो कावड़ ढोएंगे तो उनका पैर धोया जाएगा, पैर दबाया जाएगा, फूलों की बारिश होगी। लेकिन अगर आप टीचर हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अंधविश्वास से दूर रखना चाहते हैं, तो आप पर FIR होगा, जैसे रजनीश गंगवार पर हुआ। अगर आप दलित, पिछड़े और हिंदू भी हैं और कथावाचक हैं, तो यादव की तरह आपका बाल मुड़ा दिया जाएगा और बाद में मूत्र का छिड़काव होगा और आप पर FIR करके वारंट भी जारी कर दिया जाएगा। और ये सब कोई बोलने नहीं आएगा। सोचिए, अब बात तबलीगी जमात की। कोर्ट ने तबलीगी जमात के 60 लोगों को बरी कर दिया है, जिन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। और ये आरोप लगाया कौन था? इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया 1000 साल से जो जातिवाद हो रहा है, जो जाति के नाम पर आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जो जाति के नाम पर बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, जो जाति के नाम पर रोहित वेमुला जैसे छात्रों को मार दिया जाता है, उसके खिलाफ ये कोई बहस नहीं करेंगे, औरंगजेब पर बहस करेंगे। तो एक साठ गांठ है इन लोगों की। आप अगर स्कूल मांगेंगे, 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं देश में, उस पर बहस नहीं करेंगे। ये कांवड़ियों पर बहस करेंगे, तबलीगी जमात पर बहस करेंगे। तो ये दिन रात हिंदू मुस्लिम पर इसलिए बहस करते हैं क्योंकि इससे इनका वोट बनता है और इस देश की बहुसंख्यक SC ST OBC जो है वो अपने हक अधिकार को छोड़कर सांप्रदायिकता के कैद हो जाता है और इससे इनको राजनीतिक फायदा मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े हुए, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर होती है। सोचिए, मिर्जापुर में किस तरह से एक सैनिक के वर्दी पहने एक जवान के साथ मारपीट हुई है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत। CM योगी बोले श्रद्धालुओं को आतंकी कहकर किया जा रहा है बदनाम। मैं योगी के कथन से पूर्णतः सहमत हूं। कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत है, लेकिन सवाल यह है कि उपद्रव मचाने वाले को क्या कहा जाए। यह बड़ा सवाल है। सोचिए, जब नमाज पढ़ते थे सड़क पर तो दिक्कत होती थी, लेकिन कांवड़ियों को पैर दबाए जा रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्षता तो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को इन सब से दूर रहना चाहिए। राज ठाकरे और निशिकांत दुबे एक दूसरे को मारने की बात कह रहे हैं। सब नूरा कुश्ती है। ये लोग एक दूसरे के साथ हैं। इस देश में 2 देश बसते हैं। एक में बच्चों को बारिश में क्लासरूम भी मैसर नहीं है, दूसरे में बच्चे में 1 लाख फीस वाली शिक्षा ले रहा है। सोचिए, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो मीडिया में बैठे हैं। उनके बच्चे न कावड़ ढोने जाते हैं, न उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते, इसलिए सरकारी स्कूल आपका बंद हो रहा है और इस पर बात करने वाला कोई नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे। जंगल राज शब्द वो भूल गए हैं, लेकिन उनके बगल में जो बैठा उस शख्स का नाम है जीवेश मिश्रा। नकली दवा बेचने के आरोप में 7,000 के जुर्माने पर छूट गया। आप सोचिए। तो तमाम खबरें जो हैं, सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार क्या अब सरकारी स्कूलों में भी धर्मशाला बनाना चाहती है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और देखिए, ब्राह्मणों ने जिन्हें पीटा, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट। इटावा में यादव कथावाचकों पर 2 आधार कार्ड और जाति छिपाने का आरोप है। कंगना रनावत ने सरदार पटेल का सरेआम अपमान किया, कहा कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए पीएम नहीं बन पाए। सोचिए, वो वकील थे, बैरिस्टर थे। नाम अनुपम पांडे, क्लर्क। पद बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखा विभाग में तैनात बाबू। सैलरी 50,000। संपत्ति करोड़ों में। 12 लग्जरी गाड़ियां, 10 मकान, लखनऊ से लेकर गोंडा तक। शौकीन लग्जरी गाड़ियों और फॉरेन ट्रिप की। आरोप पत्नी कुमुदलता, बेटी अल्पना और साली को फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाई। सबसे मजे की बात, ये सब लोग जब मन होता है तभी विश्वविद्यालय जाते हैं। खुरपेच ने बड़ा खुलासा किया है। और यही है, वो 25 साल तक होते होते बच्ची 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, जवानी में फिसल चुकी होती है। राजीव राय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट किया है, NCW मिनिस्ट्री, WCD, यूपी पुलिस, क्या आप इस बाबा की बातों से सहमत हैं? हमारी बहन बेटियों को ऐसे लोग चरित्र प्रमाण पत्र देंगे? सोचिए, ये खलासी था, ट्रक ड्राइवर, लेकिन ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो मैं कथावाचक और संत हो सकता हूं। दिखाओ क्या आदेश है तुम्हारा, तुम लोग हमें देश से निकाल दोगे? इस महिला की डांट से हिल गए पुलिस अफसर। सोचिए, लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और ये है यूपी के मंत्री जी। जब इनसे बिजली की बात कही गई थी तो इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर कन्नी काट लिया था। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में तो बिजली ही नहीं आएगी, तो फ्री बिजली के खिलाफ हैं। वहीं रजनीश गंगवार के पक्ष में बरेली के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधानसभा में उप मुख्य सचेतक विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा MLA और आर.के. वर्मा ने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी कीमत पर ये FIR रद्द होनी चाहिए। पर उड़ीसा में छात्रा को जान देने पर मजबूर किया गया। और अब एक ऐसी ही दुखद घटना ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में सामने आई है। एक छात्रा ने शिक्षकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली है। उड़ीसा के पुरी जिले के बालंगा पुलिस थाने क्षेत्र में अपनी सहेली के घर जा रही 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पेट्रोल डालकर जलाने की घटना सामने आई है। सोचिए। और आज कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया है, तो रोजगार को लेकर बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। कंगना रनावत ने जिस तरह से विरोध किया है सरदार पटेल का कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उस पर लोग नाराज हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि 5 विमान गिरे थे। अब ये भारत के गिरे थे, पाकिस्तान के गिरे थे, ये तो नहीं कहा, लेकिन वो लगातार ट्रंप जो कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया, नहीं तो आतंकी हमला, परमाणु हमला होने वाला था। तबलीगी जमात के लोगों को बरी कर दिया गया है। और ये हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता। भारतीय सेना भ्रष्टाचारी है, बहुत अफसर घूस लेते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे हैं कि पुलिस अफसर के कांवड़ यात्रा पैर दबाने को बस आस्था और विश्वास के चश्मे से देखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सेवा भावना नहीं है, ये मेवा की भावना के लिए किया जा रहा है। अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ विचारधारा की लड़ाई है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे पारिवारिक मित्र हैं। ये मैसेज है उन दलित पिछड़ों के लिए जो हिंदू मुस्लिम करे। और सोचिए, आजमगढ़ का ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या हर बार चुनाव के पहले धर्म आगे करते हैं मुखिया जी। ममता त्रिपाठी पत्रकार हैं, आप अपने लिए खुद जिम्मेदार है। आजमगढ़ का ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों हर बार चुनाव के पहले धर्म को आगे करते हैं मुखिया जी। ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। और कांवड़ियों के पैरों में मालिश कर रहे हैं पुलिस वाले। आपके स्कूल बंद किए जाएंगे और कांवड़ ले जाएंगे तो आपको मालिश किया जाएगा। आखिर वोट की लड़ाई है। और नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इतनी ही सूचना है। बिहार में चुनाव आयोग को लेकर बयानबाजी को लेकर उन पर FIR की बात आई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ सभी केस रद्द कर दिए हैं।
और ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ये है सरकारी अस्पताल का हाल। और ये देखिए सहारनपुर में कांवड़ियों ने इनोवा कार में तोड़फोड़ की। कल ही सीएम साहब बोल रहे थे कि उपद्रवी मत कहो, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं हैं। और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी घूस, सोचिए, यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। महिला बोलते हैं भैया 500 ले लो। ये हालत है इस देश में भ्रष्टाचार का, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस देश में तभी तो एक क्लर्क 500 करोड़ का आदमी हो जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और शारदा यूनिवर्सिटी में फिर एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। और उड़ीसा के ग्रेटर नोएडा में बच्ची ने खुदकुशी की है। एक महिला और एक पुरुष टीचर पर उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।